बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस एटमी दौर में इंसान ने इंसान को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर मुल्क चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एटम मौजूद हों ताकि उनके ज़रिए से अपना बचाव किया जा सके। याद रखें, जब दो एटमी मुल्कों की जंग होती है तो इसमें क़यामत का मंज़र होता है। ताहम अगर खुदा न खास्ता एटमी हमला हो जाए तो उसके लिए चंद हिफाजी तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं जो कि पेश खिदमत हैं। एटमी हमले की सूरत में अपनी जान कैसे बचाई जाए। आज के दौर में इंसान को जिस सबसे खौफनाक गैर फितरी आफत का सामना करना पड़ सकता है वो है एक एटमी हमला। अगर आपके शहर पर एटम बम गिरा दिया जाए तो भी आप ज़िंदा बच सकते हैं, मगर कैसे, जानिए। एटमी हमले का ख़तरा कहाँ है? दुनिया में इस वक्त 20,000 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। जिन ममालिक में एटमी हमले का ख़तरा सबसे ज़्यादा है वो ये है: इसराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, अमेरिका, रूस और मुल्क दारुल हुकूमत, अहम फौजी छावनियाँ, अहम शहर और ज़्यादा आबादी वाले इलाके एटमी हमलों का अव्वलीन निशाना होते हैं। हालात हाज़रा पर गहरी नज़र रखें। एटमी हमला जंग में हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पर होता है। अपने मुल्क और बैनुल-अक़वामी मामलात से ख़ुद को बाखबर रखें और किसी जंग की सूरत में पेशगी तदाबीर तैयार रखें। महफूज पनाहगाह। आप एटमी हमले और इसके असरात से सिर्फ इस सूरत में ही बच सकते हैं अगर आपके पास एक महफूज और मजबूत पनाहगाह मौजूद हो। बेहतरीन पनाहगाह ज़मीन से कम अज़ कम 10 फुट नीचे तय खाने की सूरत में होगी। ज़मीन पर भी पनाहगाहें बनाई जा सकती हैं, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकती। ज़मीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए। अगर आम ईंटें और कंक्रीट का इस्तेमाल करना हो तो फिर ईंटों की एक के बजाय कम अज़ कम 5 परतें लगाई जानी चाहिए। ज़रूरी सामान। अपनी पनाहगाह में इतना सामान हम वक्त स्टोर रखें जो कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए काफ़ी हो। सामान की तफसील। टुन पैक खाना जिसमें गोश्त का कोई आइटम शामिल ना हो बल्कि सब्जियां, फल और बीन्स वगैरह हों ताकि फूड पॉइजनिंग की इजाफी मुसीबत से बचा जा सके। नंबर 2, डिस्टिल्ड या मिनरल वाटर की बोतलें। नंबर 3, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने वगैरह के काम आएगा। नंबर 4, एक रेडियो। याद रखें, आपका मोबाइल ताबकारी के पहले ही झटके के बाद नाकारा हो जाएगा, इसलिए मोबाइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 5, कपड़ों का एक इजाफी जोड़ा। नंबर 6, किताबें जो कई दिन ज़ेर ज़मीन गुजारने में आपकी मुआवन साबित हो सकती हैं। नंबर 7, फर्स्ट एड किट। नंबर 8, अद्वियात जिनमें बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स। नंबर 9, बैटरीज या बिजली का मुतबादल इंतज़ाम। नंबर 10, टार्च। नंबर 11, पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां। ये धमाके के अवलीन दिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेनिसिलिन, पोटाशियम और सेफेटिक एंटीसेप्टिक स्प्रे। अगर हमला हो जाए किसी भी हादसे या हमले की सूरत में ज़िंदा बच जाने का पहला असूल अपने होश हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। एटमी हमला होने के 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देगा और फ़ौरन मशरूम यानी खुम्भी की शक्ल का एक कई मील ऊंचा धुएं का तूफान उठता हुआ नज़र आएगा। तो फ़ौरन समझ जाइए कि ये एटमी हमला है। अब बचने की जिद्दोजहद शुरू कर दें। एटमी तबाही के 3 मराइल हैं। नंबर 1, इब्तदाई धमाका। नंबर 2, फॉल आउट। नंबर 3, ताबकार तूफान। अगर आपको एटमी वारहेड आपकी लोकेशन के
1.5 मील के अंदर गिरा गया है तो फ़ौरन कलमा पढ़ लें और बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगले 3 सेकंड के अंदर आपका वजूद भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अगर एटमी हमले के लोकेशन से 1.5 मील दूर हैं तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड हैं। धमाके की मुखालिफ सिमत में किसी भी ठोस चीज़, दीवार या किसी गहरी जगह पहुँचें। ज़मीन पर उल्टा लेट जाएं। अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और टांगें क्रॉस कर लें। इस दौरान आपको एक और ज़ोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा और शदीद ज़लज़ला पैदा करेगा। मुबारक हो, आप इब्तदाई धमाके से बच निकले। दूसरा धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड बाद उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह की तरफ भागें। फॉल आउट। पहले धमाके में न सिर्फ सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी बल्कि उनका मलबा अब बारिश की सूरत में बरसेगा और साथ ही ताबकारी से भरे अल्फा पार्टिकल की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज़ मत मुड़कर देखें और फॉल आउट में गिरती चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तक पहुंच गए हो तो मुबारक हो, आप फॉल आउट से भी बच निकले। पनाहगाह में दाखिल होते ही एक लम्हा ज़ाय के बगैर अपना सारा लिबास उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी मिकदार में अल्फ़ा पार्टिकल चूस चुका होता है। इसके बाद अगर आप ज़ख्मी हैं तो ख़ुद इब्तदाई तिब्बी इमदाद लें। अगर सही सलामत है तो भी गस्ल कर लें ताकि फॉल आउट के बच्चे कुछ असरात से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके। अब ज़मीन पर हर तरफ ताबकारी का तूफ़ान है और आपको पनाहगाह में कई दिन तक रहना है। याद रखें, पनाहगाह के अंदर कम से कम खाएं, जितना मुमकिन हो सके सोकर वक्त गुजारें, रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। अपनी हिम्मत बहाल रखें। अगले चंद दिन में आप रेडियो एक्टिव स्किन्स का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपको तेज़ बुखार, घुटन, उल्टियाँ हो सकती हैं। अपने पास मौजूद अद्वियात को इस्तेमाल में लाएं। धमाके के ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों बाद इमदादी टीमें और फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगी। रेडियो सुनते रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि आपके इलाके में इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो बाहर निकलकर करीब तरीन इमदादी कारकुन से फौरी रब्ता करें ताकि आपको ताबकारी के इलाके से फौरी तौर पर निकाला जा सके। अगर कोई इमदादी टीम आप तक ना पहुंच सके तो 20 दिन तक पनाहगाह से ना निकलें। अब तक ताबकारी का तूफ़ान थम चुका होगा। 20 दिन के बाद आप निकलें ज़िंदगी की तरफ सफ़र। पनाहगाह से निकलते ही मुमकिन है आपको पहला एहसास यही होगा कि लाखों में से सिर्फ आप ही जिंदा बच्चे हैं। आप जिस कदर जल्दी मुमकिन हो इलाका छोड़ दें। ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल PK यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।